गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें हम 3 स्थितियों पर विचार करेंगे। पहला अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति और तीसरा किसी भी स्थिति पर। तो आइए देखते हैं। पहला अक्षीय स्थिति। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है। इससे इसके मध्य बिंदु से एक बिंदु PR दूरी पर स्थित है जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। दूरी यहाँ देखें, OP यानी O से P तक की दूरी R है, A से P तक की दूरी R+L और B से P तक की दूरी R-L है। अब चित्र के अनुसार आप देखिए, द्विध्रुव के आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। पिछले टर्म पे हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किसी बिंदु आवेश से किसी दूरी r पर वैद्युत विभव 1/4πε0 Q/r के इक्वल होता है। उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव का मान लिखेंगे। माना यह V1 है, तो V1 बराबर 1/4πε0 Q/r-L। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव माना V2 है, तो V2 बराबर लिखेंगे 1/4πε0 Q/r+L। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ आवेश के ऋणात्मक होने के कारण लगाया गया है। चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः P पर परिणामी विभव यह V1 + V2 के बराबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4πε0 Q/r-L माइनस 1/4πε0 Q/r+L। Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1/r-L माइनस 1/r+L। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा V = 1/4πε0 2QL/r² माइनस L²। 2QL यह P के बराबर होगा, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे। तो V = हो जाएगा 1/4πε0 P/r² माइनस L²। अब यदि L R की तुलना में बहुत कम हो तो हम इसको L² को R² की तुलना में हम इसको छोड़ सकते हैं या यह नगण्य होता है। तो वैद्युत विभव बिंदु P पर हमें प्राप्त होगा V = 1/4πε0 P/r²। यहाँ पे R²। अगर यही वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में हो जिसका परावैद्युतांक K हो तो उसमें V = 1/4πε0 K P/r² के बराबर हो जाएगा। अब आइए इसकी दूसरी स्थिति निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते थे किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पर, ठीक उसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति किसी द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा होती है जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना यह बिंदु P है जो इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित है। यह बिंदु O से माना इस P बिंदु की दूरी R है। तो यहाँ देखें चित्र से, यह R है और O से A तक की दूरी L है। तो यह √r² + L² हो जाएगा, यानी AP √r² + L²। ठीक इसी प्रकार BP की दूरी भी √r² + L² के बराबर होगी। अब देखें यहाँ पे, तो AP और BP दोनों √r² + L² के बराबर है। फिर हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। तो +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव हम लिखेंगे 1/4πε0 Q/PB और यहाँ PB का मान √r² + L² है। ठीक इसी प्रकार -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव लिखेंगे। माना यह V2 है, माइनस 1/4πε0 Q/√r² + L²। यहाँ ऋणात्मक आवेश के कारण यह ऋण चिन्ह है। अब परिणामी विभव जब दोनों को हम जोड़ेंगे यानी V1 + V2, यहाँ पे देखेंगे V1 और V2 का दोनों का मान एक बराबर है और यहाँ पे विभव हमें 0 मिलता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। आइए हम तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है।
तो माना यह ए बी वैद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहाँ पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री है, इसको देखेंगे। यह दूरी BP और AP हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि जो सूत्र अभी तक हम प्रयोग कर रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, उसमें यह प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखें BP बराबर CP, यहाँ पे C B से लंब डाला गया है और BP की दूरी CP के बराबर है। यह CP OC या OP में से OC को घटाया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखें OP माइनस OC, तो OP की दूरी है R और OC यहाँ पे L cos थीटा के बराबर है। यहाँ पे समझ लेंगे इस छोटे से त्रिभुज OBC में देखें cos थीटा का मान होगा आधार बटा कर्ण, यानी OC बटा OB, या OC को हम लिख सकते हैं OB cos थीटा, और OB हमारा L है। यहाँ पे देखें ये L है, तो OC इज इक्वल टू हो गया L cos थीटा। इसको यहाँ पे रख देंगे। तो BP और CP दोनों की दूरी R माइनस L cos थीटा है। BP एंड CP कहाँ है देख लें, यहाँ पे BP है या CP है। अब इसी प्रकार हम AP का भी मान निकालेंगे जो DP के बराबर है, यानी AP का मान इस DP के बराबर है जो R प्लस L cos थीटा के बराबर है, यानी OP तक दूरी R है और यहाँ से OD की दूरी L cos थीटा है। ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे क्योंकि ये भी थीटा कोण होगा। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान लिया V1 है, इसको लिखेंगे पूर्व सूत्र के अनुसार। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP, BP का मान है R माइनस L cos थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, तथा माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव। अब देखें यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, यह AP या DP के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन AP, मान रखेंगे तो V2 का मान आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। परिणामी विभव पहले की तरह से हम निकालेंगे, चूंकि अदिश राशि है तो इसको हम सीधे सीधे जोड़ेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, यह V1 का मान हो गया, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L cos थीटा, यह V2 का मान हो गया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे देखें R और R कट जाएगा और L cos थीटा जुड़ जाएगा, Q से गुणा होगा तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 2Q L का मान P के बराबर होगा जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे हम वही कंडीशन लगाएंगे कि यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम है तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नगण्य होगा, जिसको हम छोड़ सकते हैं R स्क्वायर की तुलना में। तो वैद्युत विभव का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। कुछ इसकी विशेष स्थितियां हैं, यानी अक्षीय स्थिति प्राप्त करने के लिए थीटा इक्वल टू 0 रखना होगा, जो हम पहले से निकाल चुके हैं, यानी थीटा 0 करेंगे तो इसके अक्ष पर हमको वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर थीटा बराबर 90 रखेंगे तो हाँ एक मिनट, थीटा इज इक्वल टू 0 देख लें, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर मिल जाएगा, जो हम निकाल चुके हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान 90 रखेंगे तो हमें V बराबर 0 मिलेगा, इसको भी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम इसी चैप्टर में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर से इसे देख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसको आवेशों के किसी निकाय या सिस्टम की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसको समझेंगे कि माना यह आवेश Q1 है, इसके कारण
जो बिंदु ए पर स्थित है, इसके कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव का मान हम सूत्र से देंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। Q1 प्रयोग किया गया क्योंकि यह आवेश Q1 के कारण वैद्युत विभव बिंदु बी पर है। अब यदि Q2 को अगर हम अनंत से इस बिंदु तक ला रहे हैं तो बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य होगा W बराबर Q2V के बराबर। तो किया गया कार्य होगा W बराबर Q2V। यहाँ पे V का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। यह जो कार्य होगा यह निकाय यानी Q1 प्लस Q2 यानी इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं इसी कार्य को U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R, और इसका भी मात्रक जूल होगा। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इन आवेशों के स्वभाव पर निर्भर करेगी, यानी कि धनात्मक